नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं 3 योद्धा। 3 इसलिए क्योंकि इस बार हम पहले एक मजबूत संदेश पर फोकस करते हैं, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव और सनातन धर्म की महानता का संदेश युवाओं तक पहुंच रहा है। आज का पहला योद्धा एक ऐसा बयान है जो सीधे दिल को छूता है और हिंदू अस्मिता को मजबूत करता है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौरवपूर्ण बयान, जहां उन्होंने कहा कि गर्व है, मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया। ये बयान लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के विशेष कार्यक्रम में आया, जो युवाओं को प्रेरित करने वाला था। दूसरा योद्धा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जो प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर जश्न मनाने आए थे, लेकिन आपसी गुटबाजी और मारपीट ने पार्टी की पोल खोल दी। एकता का दावा खोखला साबित हो गया। तीसरा योद्धा मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में हिंदूवादी है, जिन्होंने मस्जिद पर हनुमान चालीसा का पोस्टर चिपकाकर और वीडियो बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन माहौल गरमाया हुआ है। क्यों लगाया पोस्टर, सब कुछ बताएंगे आपको। चौथा योद्धा है मुजफ्फरनगर में नाम बदलकर भीख मांगने वाला धोखेबाज, जिसके पास हिंदू मुस्लिम नामों वाले दोहरे आधार कार्ड मिले, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि यह बड़ा नेटवर्क का संकेत हो सकता है। बताएंगे आपको 2 आधार कार्ड की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत करते हैं एक ऐसे बयान से जो पूरे देश में गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जनवरी को लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सभा वाले ऐतिहासिक संदेश का जिक्र करते हुए हिंदू धर्म और भारत की सनातन संस्कृति की महानता बताई। सीएम योगी ने कहा, गर्व है कि मैं हिंदू हूं, हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया। अन्यथा स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करते हैं, आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते थे? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं, वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे? लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका स्मरण पहले सरस्वती शिशु मंदिरों से प्रारंभ हुआ, आज वो पूरे देश के अंदर उसी भाव के साथ, उसी सम्मान के साथ उन्हें स्मरण किया जा रहा है। यह बयान सनातन धर्म की उदारता और शांतिपूर्ण से अस्तित्व पर आधारित था। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म ने हमेशा मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखा, जबकि विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा और गुलाम बनाया। लेकिन भारत ने कभी बदले की भावना से किसी को गुलाम नहीं बनाया, बल्कि विपत्ति के समय दुनिया की शक्तियों को शरण दी। योगी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का अटल विश्वास था कि भारत अपने आत्म गौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु बनकर उभरेगा। अब बात करते हैं कांग्रेस के आंतरिक कलह की, जो बिजनौर जिले में प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर एक शर्मनाक घटना के रूप में सामने आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। केक कटिंग हुआ, नारे लगाए गए, फोटो सेशन हुआ और भाषणों का दौर भी चला। लेकिन जैसे ही फोटो सेशन शुरू हुआ, 2 गुटों के बीच छोटी सी बात पर विवाद भड़क उठा।
शुरू में सिर्फ चिल्ला चिल्लाहट थी, लेकिन जल्दी ये मारपीट में बदल गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार्यकर्ता एक दूसरे पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं, कुर्सियां उछालते हैं और कुछ लोग घायल भी हुए। पूरा नजारा पार्टी कार्यालय के अंदर कैद हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। जिला अध्यक्ष, कमेटी के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन वो भीड़ को काबू नहीं कर पाए। बाद में दोनों पक्षों ने इसे गलतफहमी बताकर मामला सुलझाने की कोशिश की। कोई लिखित शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई, लेकिन वीडियो की वजह से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जन्मदिन जैसे खुशी के मौके पर अगर कार्यकर्ता आपस में लड़ पड़ते हैं तो पार्टी जनता के बीच एकजुटता का दावा कैसे करेगी। ये घटना कांग्रेस की पुरानी बीमारी यानी कि गुटबाजी को फिर याद दिलाती है। एक तरफ प्रियंका गांधी रैलियों में महिलाओं की सुरक्षा और एकता की बात करती है, दूसरी तरफ उनके ही कार्यकर्ता जन्मदिन पर हिंसा करते पकड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने इसे कांग्रेस का असली चेहरा बताकर जमकर मजाक उड़ाया। ये चक्रव्यूह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक है। अगर पार्टी आंतरिक अनुशासन नहीं रख पाती है तो जनता के बीच विश्वास कैसे कायम करेगी। अब देखना यह है कि क्या ये पार्टी घटना से सबक लेती है या फिर गुटबाजी का ये चक्र चलता ही रहेगा। तीसरा मामला मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां एक बड़ी मस्जिद की दीवार पर कुछ कथित हिंदूवादियों ने हनुमान चालीसा का बड़ा पोस्टर चिपका दिया। ये न केवल पोस्टर चिपकाया गया बल्कि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, जिससे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में भारी रोष फैल गया। मस्जिद के मुतवली और कई स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। रेलवे स्टेशन के आसपास भी कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने की सोची समझी कोशिश है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया से आरोपी की पहचान की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग मांग रहे हैं कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाई जाए और जल्द गिरफ्तारी हो। यह घटना उत्तर प्रदेश में धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने की चुनौती है। योगी सरकार बार बार कहती है कि किसी भी धर्म के खिलाफ उकसावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई विश्वास बहाल करती है। जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी सिर्फ मामला दर्ज करके बात खत्म हो जाएगी या फिर सख्त उदाहरण पेश किया जाएगा। ये चक्रव्यूह ऐसे उकसावे करने वालों के लिए घातक साबित होना चाहिए। चौथा मामला मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां पुलिस ने 3 युवकों को नाम बदलकर भीख मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो आधार कार्ड मिले हैं, एक हिंदू नाम से और दूसरा मुस्लिम नाम से। गिरफ्तार युवक है खालिद उर्फ सुभाष, सद्दाम उर्फ सचिन और तालिब उर्फ अमन। ये अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग पहचान से भीख मांगते थे। जांच में पता चला कि वो किराए के मकान में रह रहे थे और दिन में अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से सहानुभूति बटोरते थे। पुलिस को शक हुआ जब एक दुकानदार ने इनकी हरकतें संदिग्ध बताई। छापेमारी में दोहरे आधार कार्ड, कई मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद हुई। एसएसपी ने कहा कि मामला सिर्फ भीख मांगने का नहीं लगता है, बल्कि ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लोग सिर्फ भीख मांग रहे थे या फिर किसी बड़े संगठित गिरोह का हिस्सा थे। क्या ये पहचान बदलकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे या अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। योगी सरकार की सतर्कता और पुलिस की निगरानी से ऐसे धोखेबाज पकड़े जा रहे हैं। आधार कार्ड जैसी व्यवस्था का दुरुपयोग अब आसान नहीं रहा। जनसेवा केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं कि कैसे ये दोहरे आधार कार्ड बनाए गए। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग समाज में भय और अविश्वास फैला रहे हैं। ये चक्रव्यूह पहचान धोखाधड़ी करने वालों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। जांच से और बड़े खुलासे होने की भी आशंका है। हो सकता है कि ये सिर्फ शुरुआत हो, पीछे और कोई बड़ा सिंडिकेट छुपा हो सकता है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे, जांच करेंगे और जितने भी लोग इस
मामले में फंसे हुए हैं उन सबको पकड़ा जाएगा। तो आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।